अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जनवरी 2024 तक भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर के प्रथम फेज का कार्य लगभग 85% पूरा हो गया है। वहीं भगवान राम जहां विराजमान होंगे उस गर्भगृह का निर्माण भी लगभग 90% पूरा कर लिया गया है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे आखिर क्या है उस स्थान की मान्यता जहां करोड़ों राम भक्तों की टिकी है आस्था। तो चलिए जानते हैं। दरअसल सनातन धर्म में किसी भी मंदिर का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें एक गर्भगृह बनाया जाता है जहां देवी देवताओं की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उस जगह का भी अपनी अलग मान्यता होती है। कहा जाता है जिस जगह पर भगवान विराजमान होते हैं वहां से भक्ति की भावना जागृत होती है, यानी भक्ति की ऊर्जा का प्रवाह भगवान के गर्भगृह से होता है। मठ मंदिरों में इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्थान का अपना एक अलग नियम भी है। जहां देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान होती है उस स्थान पर केवल पुजारी ही जा सकता है। दर्शनार्थी बाहर यानी जगमोहन से ही अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। जानिए क्या कुछ कहा रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। गर्भगृह उसी उतने भाग को कहते हैं जहाँ पर विग्रह चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, देवी देवताओं की हो, जो भी हो, उसी स्थान को गर्भगृह कहते हैं। और वहाँ पर विराजमान रहते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ये मंदिर या ऐसे बनाए जाते हैं कि उसके बाद उसमें कोई नहीं जाता। दर्शन करिए, सब करिए, भोग लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, धोआ धोआ सब मिल कर पर्दा लग जाता है, बंद हो जाता है। फिर उतने क्षेत्रों में तभी लोग जाते हैं जब सवेरे दर्शन पूजा के लिए खोला जाता है, तो उसको कहते हैं गर्भगृह। और आगे का भाग जो होता है उसको जगमोहन कहते हैं। वहाँ पर लोग बैठते हैं, उठते हैं, वो भी है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ परिक्रमा कहा जाता है, तो आरी आरी चारों ओर से परिक्रमा है। और परिक्रमा के क्षेत्र में और गर्भगृह के क्षेत्र में दोनों का अंतर है। तो एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर स्वयं विग्रह रामलला विराजमान है, उतने क्षेत्र के बाद जो और जगह है वो है जगमोहन के रूप में कहा जाता है। उसके बाद जो खुली जगह है जहाँ लोग परिक्रमा कर सकते हैं वो परिक्रमा है। तो ये 3 प्रकार की वहाँ व्यवस्था है। गर्भगृह उसी को कहते हैं जहाँ वर्तमान समय में रामलला विराजमान है। और जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है वह भी उसी जगह जहाँ पर विराजमान होंगे उसी को कहते हैं गर्भगृह। जो मान्यता क्या है? उसकी धार्मिक मान्यता यही है कि वहाँ पर भगवान विराजमान है। और उस जैसे अन्य जगहों को कहता है एक एक कमरे का हो जाता अलग अलग व्यवस्था, वैसे वहाँ पर केवल मूर्ति की ही रहती है और वहाँ दर्शन के लिए भी केवल आते हैं, दूसरा कुछ नहीं रहता है। इसीलिए उसका नाम है गर्भगृह। नियम यही है कि जो पूजा करता है वही जा सकता है उसके अंदर, और जो भी पुजारी नहीं है, अन्य लोग जो हैं वो जो चौकट रहता है उसके बाहर ही रहते हैं। जैसे हनुमान गढ़ी आप जाते हैं, आप बाहर से दर्शन करें, यहाँ तक कि जो प्रसाद चढ़ाता है हनुमान गढ़ी के देखें उसको मिचकुरी कहते हैं। और मिचकुरी जो है एक पैर जो कोई माला वाला या कुछ लेना होता है तभी एक पैर बाहर चौकट से बाहर रखेगा, एक पैर रख करके दोनों पैर वहाँ नहीं अंदर रख सकता, केवल पुजारी ही उसमें रहते हैं। तो इसी प्रकार से उतने क्षेत्र को जहाँ पर गर्भगृह है वो केवल पुजारी ही जाते हैं, पुजारी ही मंदिर खोलते हैं, पुजारी पूजा करते हैं।